हेलो क्लास, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाइब्रेंट परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संडे पेपर 23 के सॉल्यूशन के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि जिनमें दिक्कत है या फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उनको दोबारा देखें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। एक स्कूल में 1400 छात्र है। परेड के लिए उन्हें इस तरह खड़ा होना होता है कि पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो इस अवस्था में कितने बच्चे छूट जाएंगे, ठीक है ना। अब छूटने का मतलब क्या हो गया कि पीछे कोई ना कोई ऐसा एक नंबर आएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ बच्चे क्या होंगे, ऐसे बचेंगे जो पूरा पूरा लाइन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि मान लिया टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है अपने, मान लिया एक्स है, और नंबर ऑफ रोज है वो भी कितने मान लिया अपने एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, एक्स इंटू एक्स। इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर टोटल ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे इसमें बैठे जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो भी अपना नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। 1400 से जस्ट छोटा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और उस कंडीशन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ इतने बच्चे होंगे जो क्या होंगे, बचेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बाद कोई ना कोई, क्योंकि ये 1400 पूरा पूरा किसी का स्क्वायर है नहीं। तो उस कंडीशन में या तो जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी आएगी या वैल्यू होगी वो इससे छोटी आएगी, ठीक है ना। तो अपना टारगेट क्या है कि 1400 से छोटे नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो 1400 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेके जाएंगे तो हमें पता है कि 38 का स्क्वायर क्या होता है, 38 का स्क्वायर क्या होगा, 1444 होता है, ठीक है ना। तो 1444 जस्ट इससे बड़ा है 1400 से, तो इससे छोटा नंबर क्या होगा, इसका मतलब 37 का स्क्वायर होगा। और 37 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 37 का स्क्वायर होता है 1369, 1369 हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब सबसे जो मैक्सिमम रो बनेगी और कॉलम बनेगी, क्योंकि 37 के बाद 38 क्या हो जाता है, ज्यादा चला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो कॉलम और रो बनेगी वो कितनी बनेगी, 37 बनेगी। 37 से ज्यादा नहीं, इसका मतलब 37 पंक्ति इस तरह से और 37 कॉलम बनेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने बैठ जाएंगे, 1369 स्टूडेंट बैठ जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब पीछे कितने बचे, 1400 में से माइनस कर देंगे, 1400 में से माइनस करेंगे 1369, तो कितना बच जाएगा, 31 स्टूडेंट्स पीछे क्या रहेंगे, बच जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। दो ट्रेन क्रमशः मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के लिए शुरू होती है। एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के में क्रमशः 16 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि पहली ट्रेन की गति 54 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी ट्रेन की गति हमें बतानी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि कोई दो ट्रेन है ए और बी, आमने सामने से आ रही है। इसकी स्पीड है S1, एस ए मान लीजिए, इसकी स्पीड क्या है, एस बी है। बीच में कहीं यहीं पे मिली है। मिलने के बाद ये वाली ट्रेन बी है वो मान लिया टी बी टाइम में क्या पहुंच रही है, यहाँ पे हमसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। और दूसरी ट्रेन अपने गंतव्य स्थान, ट्रेन ए टी बी टाइम में क्या होती है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो दोनों का जो टाइम का और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो क्या होगा, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ ट्रेन बी अपॉन टाइम ऑफ ट्रेन ए, ये होगा। अब हमें पता है कि 9 और 16 घंटे ले रही है, 16 और 9 घंटे ले, ट्रेन बी कितना ले रही है, 9 घंटे ले रही है, और ट्रेन ए कितना ले रही है, 16 घंटे ले रही है। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, स्पीड का रेशियो आ गया 3:4। पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है आपको 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो कितने गुना हो रहा है, यहाँ से 18 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये भी 18 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ठीक है। तो पहले इन अनुपातों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 10/33 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं, इन फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं, दो का कंपैरिजन करते हैं। दो का कंपैरिजन करें, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इनको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 को 3 से करेंगे 15 हो जाएगा इधर, और ये 8 को 2 से करेंगे 16। तो कौन सी बड़ी निकली, ये वाली बड़ी होगी, ठीक है ना। फिर इन दोनों का कर लीजिए कंपैरिजन, 4 को 2 से करेंगे 8, 3 को 1 से करेंगे 3, फिर भी ये वाली निकल रही है अभी भी। फिर इन दोनों का कर लीजिए, 33 को 2 से करेंगे 66 हो जाएगी, और 3 को 10 से करेंगे 30 हो जाएगी। अभी भी कौन सी निकल रही है, ये वाली निकल रही है। तो कौन सा, इसका मतलब रेशियो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी 2:3 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक टीवी की मुद्रित कीमत 57,200 रुपए है। यदि डीलर 10% और 5% की 2 क्रम की छूट देता है तो वह कीमत ज्ञात कीजिए जिस पर ग्राहक उसके लिए भुगतान करेगा, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एमपी दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है 57,200 रुपए।
यदि आपको एसपी निकालना है तो एमपी पे क्या करेगा, वो डिस्काउंट देगा 57,200 रुपये एमपी है। 10% डिस्काउंट दे रहे, इसका मतलब 10 की चीज है वो कितने में सेल करेगा, 9 में सेल करेगा। दूसरा डिस्काउंट दे रहा है 5%, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 होगी, ठीक है ना। इसका मतलब 20 की चीज है वो कितने में सेल करेगा, उसको 19 रुपए में सेल करेगा, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, एसपी का रेशियो आ गया, ठीक है ना, एसपी की वैल्यू आ गई। यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब देखिए कोई भी नंबर होगा वो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 27, 28 2 56 और 6 2 12, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिनके लास्ट में जीरो आएगा, इसमें देखिए ऑप्शन इलिमिनेट कीजिए, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो नहीं आएगा, तो ऑप्शन तीनों इलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। अब ऐसे भी देखना चाहो यूनिट डिजिट देख लीजिए, 9 को 9 से करेंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 81 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6। यूनिट डिजिट भी क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दो स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात क्या दे रखा है, 5:3 दे रखा है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 1:45 दे रखा है। और टोटल जो किराया वसूला जाता है एक दिन में वो कितना है, 5628 रुपये है। तो फर्स्ट क्लास जो है उसमें से कितनी रकम प्राप्त हुई वो बतानी है। देखिए फेयर दे रखा है कितना, फेयर का रेशियो दे रखा है 5:3 दे रखा है, 5:3। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास का। और उसके बाद क्या दे रखा है, सेकंड नंबर ऑफ पैसेंजर दे रखा है, नंबर ऑफ पैसेंजर का रेशियो कितना दे रखा है, 1:45 दे रखा है। टोटल अपने के पास वैल्यू किसकी दे रखी है, टोटल वसूली की दे रखी है, मतलब टोटल अमाउंट कितना फाइंड हो रहा है। टोटल अमाउंट यदि फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि क्या होता है, हर आदमी की टिकट का किराया प्लस जितने पैसेंजर मिलते हैं उसका प्रोडक्ट ही क्या होता है, अपने पास टोटल अमाउंट फाइंड होता है पर आवर पर डे का, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 503 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 9 बार कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा अमाउंट का, 1:27 हो जाएगा, ठीक है। और मिला के टोटल एक दिन का किराया जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 28। यहां से टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 5628 दे रखी है। कितने गुना हो रहा है 201 गुना हो रहा है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 201 गुना हो जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट क्लास जो एसी है उसका किराया कितना है, फर्स्ट क्लास एसी का ही पूछा है, फर्स्ट क्लास एसी का 201 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गौरव हवाई जहाज से 2500 किलोमीटर की यात्रा करता है, दूरी की पहली आधी यानी कुल दूरी की पहली आधी दूरी है हवाई जहाज से 500 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से वो शेष दूरी है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, तो पूरी यात्रा में उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, पहली आधी दूरी इसका मतलब 1250 मीटर यहां से किलोमीटर, और दूसरी है 1250 किलोमीटर, आधी आधी दूरी होगी यहां से। इस डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, और इस वाली डिस्टेंस को 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। यहां से इसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना लगेगा, 1250/500 कितना हो जाएगा, 2.5 घंटे मिल जाएंगे। यहां से कितने लगेंगे, 1250/250 कितना हो जाएगा, 5 घंटे लग जाएंगे यहाँ से। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 7.5 घंटे लग जाएंगे। 2.5 5 और 7 के 2 कितने हो जाएंगे, 7.5 घंटे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक किले में 180 सैनिकों के लिए 40 दिन का राशन होता है, 10 दिनों के बाद 30 सैनिक किला छोड़कर चले जाते हैं, भोजन कितने दिन तक चलेगा ये हमें बताना है, पीछे का भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा। देखिए ध्यान से, 180 सैनिकों के लिए भोजन है और 40 दिन तक चलता है, और 10 दिन तक के बाद क्या हो गया, 30 सैनिक छोड़ के चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 180 सैनिकों का जो 30 दिन का वो भोजन है बचा हुआ है अभी भी, 180 सैनिकों का 30 दिन का भोजन अभी भी बचा है। उनको कितने सैनिक ले रहे हैं, 30 सैनिक छोड़ के चले गए, इसका मतलब 150 बचे हुए, वो मान लिया डी दिन तक इसको खाते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई डी दिनों की। कितने बार कैंसिल है, 5 बार कैंसिल हो रहा है, ये 36 बार कैंसिल है। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 36 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यूब रूट ऑफ -125, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। और 92 में 61 किसका क्यूब होता है, 0.21 का क्यूब होता है, ठीक है ना।
यहाँ से -5 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 1.11 हो जाएगा, ठीक है ना। 1.11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.89, ठीक है, माइनस के 3.89 हो जाएगा, ठीक है ना इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। मुकेश ने 1,00,000 रुपए का निवेश किया, कंपनी में उन्हें 7% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात कीजिए कितना मिलेगा, ठीक है ना। 7% रेट है, टोटल 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो निवेश कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से 3 साल के लिए कर रहा है, पहले 7% की रेट है, 3 साल के लिए कर रहा है, 7% की रेट से यहाँ पहले साल का ब्याज कितना मिल जाएगा 1,00,000 पर 7% की रेट से 7,000 रुपए, दूसरे साल कितना मिलेगा यही 7,000 रुपए, तीसरे साल भी कितना मिलेगा 7,000 रुपए मिलेगा। अब देखिए दूसरे साल पर ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा, दूसरे साल कितना हो जाएगा 490, कितना हो जाएगा 490, 490 हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे भी कितना मिलेगा फिर 490 मिलेगा, दूसरा इस पे भी मिलेगा दूसरा 490, और फिर इस पे भी मिलेगा 49 पे कितना मिल जाएगा 303.43 मिल जाएगा, ठीक है ना 4.34, ठीक है। 2 जीरो से 7,000 रुपये मिल जाएगा, यहाँ से 2 जीरो करेंगे तो 490, ठीक है 490, ठीक है। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरे वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा वो बताना है। देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा 7% की रेट से 7,000 रुपये यहाँ 7 ठीक है, फिर कितना मिल जाएगा 490, यहाँ मिल जाएंगे उसको 490 490, ठीक है, और फिर यहाँ से मिल जाएगा उसको कितना 34.3 मिल जाएगा, ठीक है ना 34.3 रुपये का यहाँ ब्याज मिल जाएगा उसको, ठीक है। अब यहाँ से कर दिए तीसरे वर्ष का ब्याज देखना, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 7,000 तो यहाँ से हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 980 रुपये मिल जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ कितना मिल जाएगा 34.3 रुपये मिल जाएंगे, 3 4 या 8 3 11 10 और 8,014.3 रुपये मिल जाएगा ब्याज, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट के बाद नल बी को बंद करना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए पूरी पूरी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा ए और बी को, और ये ए बी सी तीनों है, ए बी और एक साथ खोले जाते हैं, अच्छा 18 मिनट तक भर रहे हैं वो, ठीक है ना। ए और बी टैंक है, ये कितने मिनट तक चल रहा है, ये 24 मिनट में, ये 28 मिनट में भरता है। तो इसका एलसीएम के बराबर मान लेते हैं, टैंकी को टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 7 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 21 8 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से करेंगे 24 बार कितना चला जाएगा 8 7 बार चला जाएगा, ठीक है, 7 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 4 3 2 6 हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या बोला गया कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो मिनट कितने मिनट के बाद नल बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि 18 मिनट में टैंक भर जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि नल ए को बी को बंद कर रहे हैं, ए कंटिन्यू 18 मिनट तक चलता है, इसका मतलब ए शुरू से लेकर अंत तक चल रहा है, 18 मिनट तक चलता है, तो 18 मिनट में ए कितना पानी फिल कर देगा 18 7 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, इसका मतलब 126 लीटर क्या हो जाएगा पानी वो फिल कर देगा। पीछे कितना बच गया 168 लीटर है, तो कितना बच जाएगा पीछे 42 यूनिट बच जाएगा, 42 लीटर पानी बच गया। ये 42 लीटर किसने फिल किया होगा, इसका मतलब ये फिल किया होगा बी ने, और बी कितने देर तक चला होगा 7 मिनट तक चला होगा, या 7 घंटे तक चला होगा, 7 मिनट 7 मिनट तक चला होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में तय हुआ कि विक्की और राजू की आर्थिक मदद मिलेगी। पहले यह तय हुआ कि 6 रुपए छात्रों के लिए दिए जाएंगे, 240 में से प्रत्येक ने वह राशि दी, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि कक्षा 5 के प्रत्येक छात्र को 2 रुपए वापिस कर दिए जाएंगे। यदि कक्षा 5 में 43 छात्र है, शिक्षकों ने 2,000 रुपए का योगदान भी दिया। एकत्रित की गई राशि विक्की और राजू के बीच समान रूप से वितरित की जाती है, लेकिन विक्की ने आधी रकम राजू को दे दी, विक्की को कितनी रकम मिली वो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा
₹6 हर आदमी से लिए है, स्टूडेंट से लिए गए। टोटल स्टूडेंट्स है कितने? 240। तो यहाँ से टोटल रुपए कितने आ गए? 240 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 240 इंटू 6 कितना होगा? 1440 रुपए। इतने रुपए मिल गए कुल मिला के, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि हर यानी 5वीं क्लास के जो छात्र हैं उनको ₹2 मिलते हैं, हर किसी को वापस लौटा दिए जाते हैं। 43 छात्र हैं तो वापस कितने लौटा दिए? 43 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 86। 86 वापस लौटा दिए उन दोनों को। तो पीछे कितने बच जाएंगे? यहाँ से 4 और ये कितना हो जाएगा? 5, 1354 रुपए। इतने पीछे बच गए। और क्या कर रहे हैं? 2000 रुपए स्टूडेंट टीचर्स भी उसको सहयोग कर रहे हैं, टीचर्स भी दे रहे हैं उसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3354 रुपए हो जाएंगे। अब क्या किया गया? 3354 रुपए का विक्की और राजू में बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो बराबर बांटने का मतलब क्या होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। हर एक को इतना आएगा। फिर क्या कर रहा है? विक्की अपनी आधी रकम राजू को भी दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें से भी आधी बचेगी। इतनी विक्की के पास बचेगी अभी। तो विक्की के पास कितनी रकम बच गई वही निकाली अपने। तो 3354 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, एक कितना बचा जाएगा? 8 4 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 34, फिर अगेन कितना चला जाएगा? 8 चौके 32.5 हो जाएगा। 838.5 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील के बीच का अनुपात 2:11 और 5:21 है। यदि इन 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील को एक साथ मिलाकर एक नया स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जिसमें क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 है, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनमें इन दोनों प्रकार के स्टेनलेस स्टील को एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है ना। वो हमें निकालना है। तो पहला ये है और दूसरा ये है। पहले को किस रेशियो में मिला रहे हैं? 2:11 में मिला रहे हैं। इसका मतलब टोटल यानी 1 पे लगा लीजिए आप चाहिए, ठीक है। क्रोमियम को ले लीजिए, क्रोमियम पे एलिगेशन लगा रहे हैं अपन, क्रोमियम को ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। क्रोमियम पर मिक्सर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्रोमियम की क्वांटिटी कितनी है? 2 और आउट ऑफ 13, ठीक है ना। इस पे कितनी है? 5 आउट ऑफ 26। और टोटल मिक्सर में कितने की है? मिक्सर किस रेशियो में हो जाना चाहिए? 7:32 में हो जाना चाहिए क्रोमियम से स्टील का रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा? 7:39 हो जाएगा। 13, 26 और 39 कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 78 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, पूरे रेशियो को। इसको यदि 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनको हटा दें, 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट है। ये सेकंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 3 78, 5 3 15 हो जाएगा। और दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा? 1 रेशियो, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब किस रेशियो में मिक्स किया? तो उसको 1:2 में मिक्स किया होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 कक्षाओं में छोटी संख्या का 2 संख्याओं में छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 40% के बराबर है। ये पहली संख्या का 65%, सेकंड जो नंबर है उसके 40% के इक्वल है। यहाँ से फर्स्ट से सेकंड का रेशियो कितना आ गया अपने पास? 40:65। और इसका मतलब कितना हो जाएगा? 8:13 हो जाएगा। 21, 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की अपने हो? 2373 देर की। तो कितने गुना हो रहा है? एक बार चला जाएगा 2, फिर एक बार चला जाएगा, फिर कितना जाएगा? 21 63 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। अब पूछा क्या? तो बड़ी संख्या कौन सी है? 13 है, ठीक है ना। तो 13 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 को करेंगे तो 169 हो जाएगा, 13 और 1 14 हो जाएगा, 1469 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि त्रिभुज पी क्यू आर में CVN PX QY और CZ नहीं RZ है RZ त्रिभुज के अंदर एक बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि PO से OX का रेशियो 8:5 है, OY से QY का रेशियो कितना है? 3:8 है। तो OR से RZ के बीच का रेशियो बताना है अपने को कितना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। एक CVN क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल की CVN किसी भी ट्रायंगल के ऑपोजिट किसी वर्टिक्स को ऑपोजिट साइड से यदि अपन लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या होती है? उसकी CVN होती है। इसका मीन क्या हो गया कि सारी की जितनी भी होती है, मीडियन ले लीजिए, चाहे परपेंडिकुलर ले लीजिए, चाहे आप एंगल बाइसेक्टर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो सब के सब क्या होते हैं? CVN होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्या बोला गया कि एक CVN ड्रॉ की गई है PQR में इस तरह से P Q और R। इसमें क्या बोला गया? P से X, Q से Y और R से Z, ये वाला है। अब रेशियो किसका दे रखा है अपने को?
हमें रेशियो दे रहेगा पीओ से ओएक्स का, पीओ से ओएक्स का, ये बीच में इंटरसेक्ट करें, पीओ से ओएक्स का रेशियो दे रखा है कितना, 8:5 दे रखा है। और यहां से देखिए, यहाँ क्यू ओ वाई से क्यू वाई का रेशियो दे रखा है, ओ वाई यदि 3 होगा तो पूरा क्यू वाई कितना है, 8 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, इस पूरे का इसके साथ रेशियो निकालना है, इसका ओ आर का किसके साथ निकालना है, आर जेड के साथ रेशियो निकालना है। क्या होगा देखिए ध्यान से, अब इस तरह की जो भी टर्म हो वो क्या होती है, एक बैलेंस फॉलो करती है, यानी बीच में जो बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, यानी हर एक साइड पे क्या होना चाहिए, भार बराबर होना चाहिए, वो देखते हैं अपन। इन दोनों के बीच में यहाँ पे भार कितना होगा, 8 और 5 13 का वेट होगा, यहां से देखिएगा 13 का वेट होगा। यहाँ कितना है, 5 और 3 8, इसमें भी कितने का वेट होगा, यहाँ पे भी 8 का वेट होगा, यहाँ पे 8 का। अपना टारगेट क्या है कि दोनों का वेट बराबर बनाना है। ट्रायंगल में क्या होता है, सेंटर पर वेट बराबर रहना चाहिए, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे वेट बराबर रहना चाहिए। तो बराबर वेट कब होगा, यहाँ 13 और 5, इसका मतलब 13 और 8 है, इसका मतलब बराबर करने के लिए इस रेशो को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले रेशो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि पीओ से ओ एक्स का और यहां से क्यू ओ से ओ वाई का रेशियो कितना हो जाएगा। इसको यदि पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे, तो पीओ कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ओ वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से ओ से वाई कितना हो जाएगा, ओ से एक्स कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर इसको यदि 13 से करेंगे तो ओ से वाई 13 65 हो जाएगा यहाँ से। और ये वाला कितना हो जाएगा, ओ से वाई कितना हो जाएगा, ओ से वाई कितना हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये 65 हो गया, 39 हो गया, 64 हो गया, और ये 40 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, अपने को निकालना क्या, ये वाला, इस पे बैलेंस भी बराबर रहना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बैलेंस है, रेशियो है, तो यहाँ पे वेट कितना होगा, यहाँ देखिए ये कितना है, 65 है, ये है 39, ये है 64, ये कितना है यहाँ पे 25 सॉरी 40, यहाँ पे कितना रहा होगा, 8 5 40 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे वेट 8 64 और 8 का रेशियो, इसका मतलब यहाँ पे वेट कितना रहा होगा, यहाँ पे 64 रहा होगा, और यहाँ पे कितना रहा होगा, 40 रहा होगा। और यहाँ से देखिए यहाँ पे वेट कितना है, 65 है, यहाँ 39, इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा, उल्टा होता है जस्ट वेट, वेट यहाँ पे कितना रहा होगा, 39 हो गया, ये 65 है, तो यहाँ कितना रहा होगा, इसका मतलब 65 रहा होगा। अब देखिए बीच में 39 है, यहाँ 64 है, इसका मतलब यहाँ वेट कितना होना चाहिए, इन दोनों का बराबर होना चाहिए, 64 के बराबर होना चाहिए। यहाँ 39 है, यहाँ बीच में 64 है, इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए, आर पर 25 होना चाहिए। 25 और 64 मिला के तो कितना हो रहा है, 25 और 39 मिला के कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। इसका मतलब आर पर वेट कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। ऐसे इसमें देखेंगे, यहां से देखिए यहाँ 39 है, और ये वाला कितना है 40, यहाँ बीच में कितना हो जाएगा 40 प्लस 39, ये बीच में कितना हो जाएगा 79, यहाँ हो जाएगा 79। अब देखिए ट्रायंगल दोबारा बना रहे हैं, ये वाली लाइन है, यहाँ पे वेट कितना आ रहा है 79 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ ये वाला 25 आ रहा है, बीच में कहीं पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वेट ये है, तो इस कंडीशन में साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, 25 रेशियो 79 हो जाएगा, यहाँ से 25 रेशियो 79 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये वाला यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये कितना है जेड, और ये कितना है आर है। यहाँ वेट 25 है, यहाँ वेट कितना है 64 है, इसका मतलब 79 सॉरी, इसका मतलब यहाँ रेशियो कितना रहा होगा, ये वाला तो 25 रहा होगा, और इस वाली साइड का रेशियो कितना रहा होगा 79 रहा होगा। अब देखिए ध्यान से पूछा गया, यहाँ से रेशियो निकाल लिया अपन ने किसका, ओ आर से ओ जेड का रेशियो निकाल लिया, ओ आर से ओ जेड का रेशियो। यदि ओ आर 79 है, ओ आर 79 है, तो उस कंडीशन में टोटल आर जेड मिला के कितनी हो जाएगी, 79 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 5 4 7 और 5 14, 9 और 5 14 10 हो रही 104 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा 79 रेशियो 104 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, हर एक साइड पे क्या होना चाहिए, बैलेंस जो वेट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक उम्मीदवार में 10% मतदाताओं, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने चुनाव नहीं मतदान नहीं किया और 65 वोट अवैध घोषित कर दिए। दोनों उम्मीदवारों के बीच विजेता उम्मीदवार को सूची में सभी मतदाताओं का 68% वोट मिले तो वह 1399 वोटों से जीत गया। तो नामांकित मतों की संख्या क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, टोटल 100 वोट लेके चल रहे हैं अपन, उसमें से 10% वोट क्या हो गए, मतदान नहीं किया 10 ने, तो इसका मतलब 90 ने किया। उन 90 में से क्या बोल रहा है,
68 में टोटल का 68 मिला के वो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसका मतलब पीछे वालों में कितना रहा होगा। अब देखिए उसमें से क्या हो रहा है, 65 वोट अवैध घोषित हो रहे हैं। मान लिया अपन ने कि ये अवैध घोषित न होके मान लिया अपन ने कि हार जो कैंडिडेट हार रहा है उसको दे दिए, तो ये क्या करेगा, पहले जहां 1399 के मार्जिन से जीत रहा था, अब उसको यदि हारने वाले को 65 वोट अधिक दे दिया तो उससे उतने कम मार्जिन से हारेगा वो। इसका मतलब 65 से कम से वो लॉस करेगा। इसका मतलब 4 हो जाएगा, जीतेगा, या फिर ऐसे मान लीजिए 3, 1334 वोटों से क्या होगा, जीतेगा वो। बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अपन ने ये वाला 65 अवैध वोट है वो किसको दे दिया, अपन ने हारने वाले कैंडिडेट को दे दिया, तो इलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जीतने वाला जीतेगा ही। तो 1334 वोटों से जीतेगा, और यहां कितने से जीतेगा, इसका मतलब टोटल मिला के देने वालों का 22, कितना हो जाएगा, 22 से जीतेगा। 4 2 8 1 9। अब जीत कितने से रहा है, इसका मतलब यहां से कितना 6 और 4 46 से जीत रहा है। 46 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की अपने को, 1334 देर की है। कितने गुना हो रहा है, 23 2 46, यहां से 23 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 5 115, 18 हो जाएगा, और 23 8 154, यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 2 और 184 हो गया, 29 बार चला जाएगा। अब हमें निकालना कितना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 29 आ गई। हमें निकालनी कितने की है, कितने किसके नामांकित मतों की संख्या। ये मत इन्होंने मत नहीं डाला, तो डाला कितनों ने, 90 ने डाला, इसका मतलब 90 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 9 9 81 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 18 और 9 कितना हो जाएगा 26। तो 2610 लोगों ने क्या किया होगा, वहां पे वोट डाला होगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो ट्रेन ए और बी की लंबाई का योग 270 है, यदि गति का अनुपात 3:5 है और ए और बी द्वारा एक बिजली के खंभे को पार करने में के समय का अनुपात 4:3 है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई के बीच का अंतर निकाला अपने को, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी दो बिजली के खंभों को पार करने में जो टाइम लग रहा है उसको रेशो क्या वैल्यू क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेन की जो लेंथ है अपॉन टोटल किससे, स्पीड से डिवाइड कर देते, तो ये तो होता है इक्वल टू क्या आता है, टाइम आता है अपने पास। अब स्पीड का रेशो दे रखा है अपने को, और क्या दे रखा है, पार करने का टाइम का रेशो दे रखा है, टाइम का रेशो दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, यहां से सॉरी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ का रेशो कितना होगा, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। टाइम इंटू स्पीड का मतलब कितना हो गया, पहले रेशो गति स्पीड कितनी है, स्पीड का रेशो 3:5 है, और यहाँ के बीच की बिजली के खंभे पार करने में लिए गए समय टाइम का रेशो कितना है, 4:3 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा रेशो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम, तो यहाँ से टोटल लेंथ आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 4 × 12 और 5 × 15 हो जाएगा। 15 और 12 मिला के कितना हो जाएगा 27। 27 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270। इसका मतलब 0 चिपकाना है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से 150 और 120। अब पूछी किसकी है, तो बीच का गैप पूछा, बीच का गैप कितने का, 120 से 150 के बीच का गैप कितने का, 30 मीटर का, तो 30 मीटर क्या हो जाएगा बीच का डिफरेंस हो जाएगा दोनों ट्रेनों की लंबाई के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अनुज 8% जीएसटी सहित 604.80 रुपए की एक कलाई घड़ी खरीदता है, यदि जीएसटी बढ़ाकर 10% हो जाती है तो कलाई घड़ी का नया विक्रय मूल्य निकालिए। अब देखिए ध्यान से, यदि 8% जीएसटी लगा के खरीद रहा है, इसका मतलब वो खरीद कितने में रहा है, 92% में खरीद रहा है, 92 रुपए में खरीद रहा है। 92 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 604.80 रुपए दे रखी है। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाय 92 हो जाएगी। और अपने को निकालना कितने का है, यदि 10% प्रॉफिट बेच रहे, इसका मतलब 10% हो जाए, यानी बढ़कर जीएसटी बढ़कर 10% हो जाए, इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहां से अनु जीएसटी सहित कलाई घड़ी खरीद रहा है, सॉरी हाँ जीएसटी सहित खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 की चीजों को 108 में खरीदेगा। 108 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां से 604.8 रुपए। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 604.8 रुपए अपॉन 108 हो जाएगी। और अब क्या बोल रहे हैं, यदि जीएसटी बढ़कर 10% हो जाए, इसका मतलब खरीदेगा कितना, 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए जीएसटी हो गया, कितने में सेल करेगा वो 110 रुपए में उसको परचेज करेगा, ठीक है ना। ये कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। और यहाँ से कितना हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा, अच्छा 660 रुपये है ना, सॉरी 8 कितने गुना, 6 गुना हो जाएगा ना, 8 6 48, 60 गुना हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 660 रुपये, 110 हो जाती, जीएसटी बढ़ाकर 110 रुपये कर दी जाए, तो यहाँ से हो जाएगा 660 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 8 6 48, कितने गुना हो जाएगा देख लीजिए इसमें,
11 का मल्टीपल आना चाहिए, ये भी देख लीजिए। पॉइंट में तो नहीं जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो डेसिमल में देखेंगे तो 660 आएगा। यहाँ से 616 नहीं है, 660 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 720 इसको सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ से। इसको करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, 70/5 कितना हो जाएगा, 5 बार 90 + 5 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और 95 - 64 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा यहाँ से। तो 31 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 14 14 × 42 और 43, 434 हो जाएगा। फिर 434 में से क्या माइनस हो रहा है, 36 माइनस हो रहा है, ये 36 माइनस कर दीजिए यहाँ से। सॉरी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, प्लस भी हो जाएगा। सॉरी, माइनस करेंगे यहाँ से, माइनस की वैल्यू आएगी, वो माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 14 में 6 के 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 42 - 398 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस के 398, और इसमें 720 ऐड कर देंगे, 720 ऐड कर देंगे तो 8 9 और 2 11, 7 और 3 10 और 11, 1118 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का। 1 + tan² इंटू 1 + cot², हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी इसके, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं अपन, ए इक्वल टू 45 पुट कर सकते हैं। यदि 45 पुट करके देखेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। 1 + 1 2, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए किससे 4 बन रहा है, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ 40 क्या पुट करेंगे, 45 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos² 45, cos² 45 1/2 होगा, और 1/2 इंटू डिनोमीटर में चल रहा है, यहाँ 1/2 हो जाएगा, और इंटू ये कितना हो जाएगा 45, ये 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो 4/3 आएगा, 4/3 होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 1/1 ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये फिर कितना हो जाएगा 3/, ठीक है, ये फिर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर भी इसमें नहीं आ रहा, डी ऑप्शन देख लीजिए, 1/, ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 45 वैल्यू पुट करके देख लेना, वहां से सही आ जाएगा। एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, जब 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, या 87.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो दोनों स्थितियों में समूह में व्यक्तियों का औसत वजन बराबर रहता है। तो प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे वो बताने। मान लिया शुरू में क्या थे, x व्यक्ति थे, ठीक है ना। क्या बोला गया कि शुरू में क्या हो गए, समूह में 15 व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं समूह में, तो x - 15 हो जाएंगे, ठीक है। हर एक कंडीशन में देखिए 60, एवरेज किनका है, कितना है इनका 60 है, एवरेज से कितना कम लेके जा रहे हैं ये, मतलब कितना छोड़ के जा रहे हैं। अब ये जा रहे हैं, इसका मतलब फायदा करके जा रहे हैं पीछे वालों के, तो हर किसी को क्या होगा 10 ज्यादा आएगा, इसका मतलब 10 ज्यादा आ रहा है, कितनों को 15 को ज्यादा आ रहा है, हर एक को फायदा करके जा रहे हैं, 60 कम लेके जा रहे हैं। तो दूसरा क्या दे रखा है, यदि x 15 नए आ रहे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 87.5 है, इसका मतलब एवरेज से कितना अधिक लेके आ रहे हैं, ये भी फायदा करेंगे आएंगे, तो 17.5 अधिक लेके आ रहे हैं 15 जने, और दोनों ही कंडीशन में एवरेज क्या रह रहा है, बराबर रह रहा है, तो बराबर पुट कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इधर आएगा तो 15 7 25 7 175 हो जाएगा, 25 को 4 से कर देंगे। यहाँ से यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 15 अपॉन x - 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। कॉम्बिनेटो डिविडेंडो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से x/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 और 4 11, और 7 - 3 कितना हो जाएगा, 7 - 4 3 हो जाएगा, 3 से कितनी बार चला जाएगा 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। इसका मतलब शुरू में कितने स्टूडेंट्स थे, 55 स्टूडेंट्स थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंग्रेजी पढ़ने वाले लड़कों की संख्या और कंप्यूटर पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। देखिए इंग्लिश पढ़ने वाले, पहले इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स है कितने 70 है, उसमें से गर्ल्स कितनी है उसका 50%, इसका मतलब 70 का 50% कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या दे रखा है, कंप्यूटर के 90 स्टूडेंट्स है, और बॉयज है क्या लड़कियों की संख्या इसकी कितनी है 40 है, तो 90 का 40% कितना हो जाएगा 36, दोनों का रेशियो निकालना 35/36, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x = 1/1 x - 5
वो तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, x प्लस सॉरी x इक्वल टू 1/x माइनस 5 दे रखा है। यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जा रहे हैं, इसको डिवाइड में लेके जा रहे हैं, x माइनस 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 1/x लिख सकते हैं। इसको इधर लेके चले गए और इसको इधर ले आए। अब देखिए इसको इधर ले जाओ, 5 को उधर ले आओ, तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लिख सकते हैं 5। ठीक है, ये अपने पास एक दूसरा रिलेशन आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इक्वल टू 4, और यहाँ से उधर जाएगा तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 और 4 29, 29 का अंडर रूट बताएंगे तो अंडर रूट 29 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे, एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल है जिसमें पानी 64% है और बर्तन में 4 लीटर घोल निकाला जाता है और उसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल हो तो घोल में पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी वो बतानी है हमें। ठीक है ना, एक बर्तन में अम्ल और पानी का रेशियो दे रखा है, ये अम्ल है ये वाटर है, 64% पानी है, इसका मतलब कितना 36% क्या रहा होगा, अम्ल रहा होगा। यहां से कैंसिल करेंगे, 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब 4 लीटर घोल निकालेंगे, इसमें हमें लास्ट में निकालनी किसकी क्वांटिटी है, पानी की क्वांटिटी निकालनी है। फाइनली वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वाटर की फाइंड करनी है। तो यहां से देख लीजिए कि मिक्सर जब निकालेंगे तो उस कंडीशन में पानी, जब मिक्सर में से 4 लीटर निकालेंगे तो उस कंडीशन में वाटर कितना निकलेगा वो निकाल लीजिए। तो यहां से क्या होगा वाटर है कितना 16 आउट ऑफ 25 और निकाल कितना रहे हैं 4 यूनिट निकाल रहे। ठीक है ना, इसका मतलब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 को ऊपर 4 16 सौ करेंगे 2.5 है, इसका मतलब 2.56 लीटर क्या हो जाएगा। यहां से शुरू में जब ये 4 लीटर मिक्सर निकालेंगे तब वाटर निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, अब उतने इसमें वाटर मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है, तो अनुपात क्या हो जाता है अम्ल का 30% अम्ल हो जाता है, इसका मतलब 3 रेशियो कितना हो जाता है 7 हो जाता है। अब मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब अम्ल की क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए, बराबर कर सकते हैं। यदि अपन बाहर से पानी मिला रहे हैं तो उस कंडीशन में जो दूसरी क्वांटिटी है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये यदि 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 रेशियो 7 हो जाएगा, 9 रेशियो 21 हो जाएगा। अब देखिए मिला कितना रहे हैं अपन 5 यूनिट, 5 यूनिट मिला, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। अब देखिए यहाँ पे वाटर है कितना 16 यूनिट, 16 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 के 16 7 21 हो जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 4 मिला रहे हैं शुरू में वाटर की 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 16 16 256। अब देखिए 16 चौके 64 हो जाएगा और 64 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.8 लीटर, 12.8 लीटर यहां से यहां पानी होगा और 2.56 लीटर यहां है, तो 12.8 लीटर वाटर तो यहां था और निकाला उस टाइम कितना पानी निकला था 2.56 लीटर यहां से निकला था। तो यहां से कितना हो जाएगा 6 3 12 और 2 14 और 1 15, 15.36 लीटर क्या था शुरू में पानी था। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसी पे फोकस कीजिए, फालतू है जो उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, तो शुरू में अपन ने क्या किया था, पहले मिक्सर निकाला तो उसमें अपन ने देख लिया कि मिक्सर में कितना लीटर पानी निकला, वो था 2.56 लीटर। ठीक है ना, इतना पानी निकला। फिर अपन ने देख लिया कि मिक्सर में पीछे जो मिक्सर बचा हुआ उसमें पानी कितना है, तो एक चीज मिला रहे अपन दूसरे से निकाल लिया, तो 16 यूनिट की वैल्यू निकाल ली और उसको 2.56 में ऐड कर दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कपिल ने अप्रैल 2022 में 3 लाख रुपए के निवेश के साथ 30 लाख है 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद उसका दोस्त जुगल 25 लाख रुपए के निवेश के साथ उसके साथ जुड़ गया। फरवरी 2023 में कपिल की पूर्व सहपाठी सलोनी भी सहयोगी पहले 2 सहयोगियों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर राशि का निवेश किया। कपिल द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तारीख से 3 साल बाद अर्जित लाभ किस अनुपात में वितरित किया जाएगा वो हम बताना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए 3 साल के बाद हमें बताना है कितना प्रॉफिट होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। तो 3 साल का मतलब कितना हो गया 36 महीने हो गए, 36 मंथ्स हो जाएंगे। अब देखिए हर किसी के लास्ट में कितने आ रहे हैं 5 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसका मतलब 30 रुपए, वो वाला कितना कर रहा है 25 रुपए और सलोनी कितना कर रही है मिला के कितना 30 और 25 का मिला के कितना करे 55 रुपए का
इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये तो था इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब टाइम निकालना है, टाइम कितना, कितने टाइम तक वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो देखिए। कपिल शुरू से लेकर अंत तक लगा रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये 36 महीने के 36 महीने ही लगा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 6 महीने के बाद, उसके 6 महीने के बाद क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, जुगल आ रहा है। तो जुगल क्या होगा, 36 से 6 महीने बाद लगाए, इसका मतलब इसने कितने महीने तक लगाए, 30 महीने तक लगाए पैसे। और फरवरी 2023 में आ रही है, इसका मतलब अप्रैल 2023 में शुरू किया बिजनेस, और अप्रैल 2022 में शुरू किया, और अप्रैल 2023 में, फरवरी 2023 में क्या हो रही है, उसके साथ सलोनी ऐड हो रही है। इसका मतलब वो कितने महीने के बाद ऐड हुई, अप्रैल 2023 से 2022 से फरवरी 2023 तक टोटल महीने कितने हो जाएंगे, अप्रैल 2012 और 10 महीने के बाद ऐड हुई। इसका मतलब ये कितने महीने तक इसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, 26 महीने तक इसने इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब टोटल प्रॉफिट इनके प्रोडक्ट के रेशियो में मिलता है, तो कैंसिल कर लीजिए। 6 से कैंसिल हो रहा है क्या 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 को 11 से, 5 को ये 3 से, और ये 5 से ये 6, 18 छिक्के 108, 25 3 75 हो जाएगा, और 11 143 हो जाएगा। तो लास्ट में जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा, 108 रेशियो 75 रेशियो 143। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 42 रुपए 42 सेंटीमीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 35 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय एक टावर 35 मीटर लंबी छाया बनाता है, टावर की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो यहां से शैडो और टावर की लेंथ का रेशियो निकाल रहे हैं। शैडो कितनी बना रहा है, टावर कितना लंबा है, 42 मीटर लंबा टावर है, शैडो कितनी बना रहा है, 35 मीटर लंबी बना रहा है। यदि टावर कितना हो, बराबर होना चाहिए, टावर कितना हो, यदि टावर की मीटर यानी 25 मीटर लंबी छाया बना रही है, शैडो कितनी बना रहा है, 25 मीटर बना रहा है, तो उस कंडीशन में मान लिया टावर की ऊंचाई कितनी, एक्स है, ठीक है ना। तो ये रेशियो कितना आ गया, 5 से 7 बार, और सॉरी 5 से 5 बार, ये 7 बार, 7 से ये कितना हो जाएगा 6 बार। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 मीटर। इसका मतलब जो टावर की जो लंबाई है वो कितनी रही होगी, 30 मीटर रही होगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थे 25 क्वेश्चन मैथ्स के। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, जिन भी क्वेश्चंस में दिक्कत लग रही है उनको अच्छे से देखो दोबारा। चलिए थैंक यू सो मच।